हेलो 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 प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था। एनसीईआरटी का सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 11 को देखने वाले हैं, दैट इज लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। है ना, लाइट शैडो और रिफ्लेक्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 एनसीईआरटी क्लास 6 का, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। है ना, तो लाइट मीन्स व्हाट, है ना, देखो किसी भी चीज, एकदम हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, है ना, जिसके माध्यम से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट। शैडो जो प्रतिबिंब बनता है किसी भी, है ना, आएंगे हम लोग। और रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन, ये तीन कीवर्ड है, इसी पे पूरा क्या कर रहा है चैप्टर, है ना, चैप्टर, है ना, होने वाला है, ठीक है। यही तीन चीज है जो कि इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी सी so many objects around us on the way to school. See things like buses, cars, cycles, tree, animal and sometimes flower. How do you think we see object? है ना, देखो हम लोग, है ना, स्कूल जाते हो, है ना, स्कूल जाते हो तो उस समय क्या देखते हो, बहुत सारे पेड़ देखते हो, गाड़ी देखते हो, कार देखते हो, है ना, साइकिल देखते हो। और भी कभी कभी क्या कर लेते हो, फूल को भी देख लेते हो, है ना, रास्ते में अगर कहीं पे फूल मिल जाए, है ना, तो उसको भी क्या करते हो, देख लेते हो। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट, है ना, हम लोग किसके द्वारा, कैसे किसी वस्तु को देखते हैं, है ना। Think of the sample place at night time if we were completely dark, that will you see। हाँ, जब अंधेरा एकदम completely dark होता है तब आप क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं क्या, देख सकते हैं, देखते हैं, है ना, दिखाई देता है। completely dark में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, दिखाई देगा। तो दिखाई देगा या नहीं देगा, है ना, देखो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। सपोज यू आर इन, है ना, गो इन साइड अ completely dark room, are you able to see any object in the room? But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? है ना, क्या आप अंधेरे कमरे में, एकदम अंधेरा हो, है ना, किसी भी वस्तु को आप देख सकते हैं? तो कैसे देख सकते हैं, देख ही नहीं सकते, नहीं ना देख सकते। यही अब टॉर्च लेकर जाओ, टॉर्च लेकर जाओगे, देखोगे, है ना, और भी कोई भी ल्यूमिनस बॉडी, है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लेकर जाओगे तो उसको इजीली देख सकते हो, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि बट वेन यू लाइट कैंडल, और हाँ वो तो बताए कि आप कैंडल, मोमबत्ती ले सकते हो, टॉर्च लेकर के जा सकते हो। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन, है ना। टॉर्च के पास क्या होता है, टॉर्च के पास अपना लाइट्स होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव इट्स ऑन लाइट ड्यूरिंग द डे। इट्स लाइट अलाउ us to see object like the sun that give out or emit light of their own are called luminous object। देखो यहाँ पे, है ना, एक luminous object आने वाला है और एक क्या है, नॉन luminous object आने वाला है, ठीक है। तो luminous object one who has his own light, ठीक है, जिसका अपना प्रकाश होता है उसको ल्यूमिनस बोला जाता है, ल्यूमिनस बॉडी बोला जाता है। और जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता उसको नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोला जाता है ना। ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस क्लियर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट इज what about the object like a chair, painting or a shoe? We see these when light from a luminous object like the sun or a torch or electric light fall on these and then travel towards our eye। देखो क्या होता है ना कि लाइट या टॉर्च कहीं पे भी अगर बना जलाते हैं या लाइट कहीं से इंसिडेंट कर रहा है तो सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्ट से, है ना, टकराता है, रिफ्लेक्ट होकर के उसके बाद हमारे आई पे क्या करते हैं, है ना, पड़ता है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ऑल इट इज एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, इधर सॉरी यहाँ पे थे ना हम लोग। हाँ, अब आएंगे हम लोग, देखो कितने तरह के वस्तु होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं, है ना। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला आएंगे ट्रांसपेरेंट। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? पहला है ट्रांसपेरेंट, पहला क्या है, ट्रांसपेरेंट। एंड सेकंड वन इज ओपेक्यू, OPAQUE, ओपेक्यू। एंड थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ट्रांसलूसेंट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो है ना, देखो पहले एक बार पढ़ लेता हूं बताने के लिए, पहले फिर है ना लाइन बाई लाइन का मीनिंग फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
and one by one and recall our grouping object and opaque, transparent or translucent in chapter 4. If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. देखो जिसके आर पार हम लोग कंप्लीटली आर पार नहीं देख सकते हैं, दैट इज नोन एज opaque ऑब्जेक्ट. क्या होगा वो? opaque ऑब्जेक्ट होगा. हिंदी में अपारदर्शी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? अपारदर्शी बोला जाता है. दैट इज नोन एज opaque, है ना. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, if you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. देखो इसको क्या बोलते हैं? एकदम क्लियरली है ना, विजिबल हो जाएगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एंड not completely not visible and a light do not pass through and completely pass through, do not completely pass through any object, that is known as opaque. And next one is translucent. Translucent, there are some object through which we can see but not very clearly, such object are known as translucent object. देखो इसके आर पार तो हम लोग देख सकते हैं बट नोट क्लियरली, यहाँ पे है ना, याद रखना क्या है ना, क्या याद रखोगे? नोट क्लियरली. यहाँ पे है ना क्लियरली दिखाई नहीं देता. तो एक बार देखो क्लियर है जो जिसमें एकदम सिंपल है ना, इसमें आर पार दिखाई दे, दैट इज ट्रांसपेरेंट. एंड इसमें कंप्लीटली आर पार दिखाई ना दे, दैट इज कॉल्ड ओपेक. एंड इसमें दिखाई तो दे लेकिन है ना क्लियरली दिखाई नहीं दे, दैट इज ट्रांसलूसेंट, है ना. ट्रांसलूसेंट इसको बोला जाता है अर्ध पारदर्शी. ठीक है, कैसा? अर्ध पारदर्शी बोला जाता है. ठीक है, आएंगे हम लोग उसका एग्जाम्पल भी आगे आएंगे. देखो एक्टिविटी 1 के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिविटी के द्वारा क्या करता है एनसीईआरटी, बच्चों को समझाने की कोशिश करता है ना. तो आइए हम लोग एक्टिविटी 1 पे आएंगे. लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन. एंड इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल सीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लोथ. ठीक है, ये सारा चीज जो आपके आसपास में दिखाई देता है, पढ़ने वाला तो मटेरियल को कम से कम है ना नोटिस करो कि पेन कैसा है, इरेजर कैसा है ना, पेपर कैसा है. ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करना है आपको देखना है. और ट्रेसिंग देखो, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट. ये देखो और भी देखना है इस इन सब चीजों से परे होकर के, और भी जो आसपास में आपको दिखाई देता है उस सब चीजों को भी क्या करना है आपको देखना है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आई through any of the object, है ना. record your observation in table as shown in table 11.1. obviously that a given object of a material could be transparent, translucent or opaque. देखो ये तीन ही तो हो सकते हैं, या तो है ना कंप्लीटली हमको है ना विजिबल इधर से उधर इस पार से उस पार दिखाई नहीं देगा, या तो दिखाई भी देगा तो थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है, आएंगे एग्जाम्पल पे आएंगे, या फिर कंप्लीटली विजिबल हो ही नहीं सकता है. ठीक है, उसी को ओपेक्यू बोला जाता है. ओपेक्यू डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्शियली और नॉट एट ऑल. ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कंप्लीटली जो लाइट है वो पास कर जाता है, पार्शियली, पार्शियली मतलब होता है आंशिक रूप से, और एक क्या होता है, और एक होता है नॉट एट ऑल, कि कोई भी लाइट पास नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको तो ओपेक्यू बोला जाता है. नेक्स्ट देखो, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो. अब तो हम लोग देखो ये एक चार्ट के माध्यम से देख लेंगे कि पेंसिल कैसा है, रबर बॉल कैसा है. सिटिंग ऑफ राइटिंग पेपर नॉट वेरी श्योर. ठीक है, सिटिंग ऑफ राइटिंग पेपर भी ये श्योर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कैसा पेपर है. लेकिन आप लोग याद रखेंगे जो थीन पेपर होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है. कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट होता है. जो एकदम पतला वाला पेपर आता है ना, जिसपे है ना एकदम देखोगे, एकदम उसका नाम ही है थीन पेपर. थीन पेपर में देखोगे तो लाइट जो है ना इस पार से उस पार विजिबल होता है, पास होता है, बट नॉट क्लियरली विजिबल, है ना, क्लियरली हम लोग को दिखाई नहीं देता है. नेक्स्ट आएंगे, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो. देखो शैडो क्या होता है, देखो ओवरऑल ये अभी तो है ना पढ़ के अभी लाइन बाय लाइन बता दे रहा हूं. देखो जब कंक्लूडेड फॉर्म में आपको बताऊंगा ना तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, है ना, याद हो जाएगी यहीं पे, और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी सारा याद होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्टिविटी 2 इज नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड. व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? You know that the dark patches formed by each of the ground is due to its shadow. देखो हम लोग
एक देखो ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे है ना, सनलाइट में ऐसे रख करके देखेंगे तो देखो जाहिर सी बात है कि उसका शैडो बनेगा, बनेगा शैडो, है ना। अब तरह तरह के ऑब्जेक्ट का शैडो किस तरह से बनता है वो आप ऑब्जर्वेशन करके क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे, और उसके बाद फिर है ना और भी नए नए तरीके के वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को लेकर के आप ट्राई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं spread a sheet of paper off the ground, hold a familiar opaque object at some height so that its shadow is formed on the sheet of a paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow while you are holding the object. Draw outline of the shadow of the other object is similar way. देखो एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करना है बाबू, कि क्या करना है अपने दोस्त, जब देखो वो दोस्त को बोलोगे कि है ना कि ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करो, जब आप लोग है ना वस्तुओं को घुमाते ऑब्जेक्ट को क्या करते रहोगे, मूव करते रहोगे, जैसे इधर से लाइट आ रहा तो कभी ऐसे रखेंगे, कभी ऐसे रखेंगे, है ना, कभी ऐसे रखेंगे, कभी ऐसे रखेंगे, तो ये सारा क्या करना है, एक ही ऑब्जेक्ट को तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या करना है, उसको शैडो को चेक करना है और अपने मित्र को क्या बोलना है कि आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये सारा चीज देखो तुम लोग को करना चाहिए, है ना, करने से होगा क्या कि है ना बहुत सारी चीजें क्लियर होगी जो मन में, और भी बहुत सारे जो है ना डाउट्स है वो तो क्लियर होंगे, और मन में बहुत सारे सवाल भी जनरेट होंगे जो आप लोग क्या करोगे, किसी भी टीचर से पूछोगे कि हाँ सर ये कैसा होता है। तो इसका देखो एक्टिविटी करने से एक चीज तो होता ही है, जैसे कि याद तो आपको होगा ही, और भी तरह तरह के क्या होंगे मन में नए नए सवाल, है ना, सवाल खड़े होंगे, सवाल पूछोगे आप लोग, ठीक है। अगर ये सारी चीजें जो देखो करोगे तो जाहिर सी बात है कि है ना उससे क्वेश्चन बनेगा, है ना, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी रहेगा तो क्या करोगे, और भी तरह तरह के नए नए चीजों को बारे में उसी में जान पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है नाउ आस्क सम other friend to identify the object from these outline of shadow. How many objects are there able to identify correctly? आप देखो बहुत सारे क्या करोगे, और भी दोस्त को बोलोगे कि हाँ तुम ऐसे करना, देखना है ना कितना नोट डाउन करना, हम और भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या करेंगे सनलाइट में चेक करेंगे कि शैडो कैसा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। देखो जाहिर सी बात है कि लाइट नहीं रहेगा तो शैडो बनेगा, कहां से बनेगा शैडो, शैडो बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light and opaque object to see shadow. Is there anything else required? देखो अगर लाइट ही नहीं रहेगा रूम में, डार्क रहेगा, तो शैडो कहां से बनेगा, शैडो बनेगा कहां से बनेगा रे, शैडो होगा ही नहीं, तो शैडो नहीं बनेगा। आप इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, है ना, तो इसके लिए क्या है लाइट का जरूरी है ना, लाइट होना चाहिए तभी आप क्या कर पाओगे, शैडो बन पाएगा, नहीं तो शैडो नहीं बनेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 इज देयर इज दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल have to do in dark in the evening. Go out in an open ground with a few friends, take a torch and a large sheet of cardboard with you. Hold the torch closely to the ground and shine it upward so that its light fall on your friend's face. जाके क्या करना अपने दोस्त के ना शाम के वक्त कहता है कि तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे, शाम के वक्त जाओ बाहर निकलो और ग्राउंड में जाओ, एक दोस्त एक पेपर शीट लो और एक क्या करो, एक दो वहां पेपर शीट पे मारो और दोस्त के क्या करो, है ना, बेसिकली चेहरा एक जो है ना एक पेपर एक दोस्त के है ना फेस पे क्या करो लाइट फॉलिंग करो ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट, देखो वहां पे और देखोगे एक सीट पे कि उसका इमेज बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। यू नो have a source of light that is falling on opaque object. If there were no tree, building or any other object behind your friend, would you see the shadow of your friend's head? This does not mean that there is no shadow after all the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. देखो शैडो क्या होगा बाबू, आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। देखो जब इधर से अगर देखो जैसे क्या है ये है ना लड़का, अब तुम देखो यहां से टॉर्च मारेंगे तो इसका सारा तो क्या कर लिया बाबू, है ना, ये जितना दूर से अगर दूरी पे है ना, तो दूरी पे जितना है तो पीछे तो इसका शैडो बनेगा ना, कंप्लीटली जाएगा, पास तो नहीं होगा लाइट, तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा उसके पीछे क्या बनेगा शैडो बनेगा, बाद बाकी लाइट जो है ना बगल से निकल जाएगा, ठीक है।
Now ask another friend to hold the cardboard seat behind your friend is the shadow now seen on the cardboard seat. ठीक है, फिगर 11.3 में, ठीक है, 11.3 में कहता है thus the shadow can be seen only on a screen, the ground wall of a room, a building or a other surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life, है ना। एक देखो, किसी भी चीज, है ना, किसी भी चीज का या कोई भी ऑब्जेक्ट का शैडो प्राप्त करने के लिए हमको एक कुछ ना कुछ स्क्रीन चाहिए ना। स्क्रीन इन द सेंस, अगर देखो, अगर हम धूप में खड़े हैं तो मेरा स्क्रीन कौन होगा, धरती होगा। उसी तरह से देखो, कहीं पे अगर यहाँ से टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च मारने पे कोई भी ऑब्जेक्ट का देखो कहीं पे तो इमेज बनेगा ना, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को स्क्रीन बोला जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके वहां पे बना हुआ, है ना, शैडो देख सकते हैं। शैडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, समटाइम्स शैडो कैन नॉट also mislead us about the shape of the object. In figure 11.4 are few shadow that we can create with our hand and make believe that they are shadow of different animal have fun। देखो, अब हम लोग देखो हाथ को इसी तरह से ऐसे ऐसे करके जो पिक्चर में बताया है ना। अब पिक्चर में बताया है तो हम लोग भी क्या करेंगे रे, धूप में कभी या फिर कहीं से लाइट आ रहा है तो वैसा शैडो बन रहा है, तो हाथ को ऐसे ऐसे करोगे, कभी ऐसे कर दिया, देखा, एक एक आर्टिस्ट भी वैसे बहुत सारे अभी हैं, ठीक है, कि हाथ के माध्यम से क्या करेंगे, एक ऐसा कला है उनमें कि शैडो के माध्यम हाथ से अपना जो है ना शैडो, वहां से लाइट आते रहता है और उससे कला, बहुत सारी तरह के कला दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कभी मौका मिले तो आप लोग क्या करना, वो सारी चीजों को देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 क्या कहते हैं, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। देखो, अब एकदम धूप निकला हुआ, गर्मी के मौसम में आप स्कूल में क्या करोगे, जो चेयर है उसको बाहर निकाल दो, तो जाहिर सी बात है कि बाहर निकालोगे तो जिस एंगल से वो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसके अपोजिट साइड में तो क्या होगा, उसका शैडो बनेगा। अगर वो पिक्यू ऑब्जेक्ट है तो बनेगा कि नहीं बनेगा। नेक्स्ट कहते हैं डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर, इफ द chair is turned around a little, how does the shape of the shadow change? Take a thin notebook on a look of its shadow, then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seem to be have a similar shape? देखो, एक चेयर लेना है और एक पेपर सीट लेना है, तो दोनों का शैडो सेम दिखेगा क्या? दोनों का शैडो कहाँ से सेम दिखेगा, दोनों का शैडो तो डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा, इसका कुछ और दिखेगा, उसका कुछ और दिखेगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, take a long box and look at its shadow on its ground. When you move the box around, you may see that the size of shadow changes when it is the shadow of boxes the shortest, when the long side of the boxes is pointed towards the sun, or when the short side is pointing towards the sun। देखो, ये कहता है ना कि बेसिकली कि जैसा ऐसा आप लिए हो तो बेसिकली वो एंगल पर डिपेंड करता है बाबू की शैडो वो कितना बनेगा। जब अभी देखो इतना है, अगर इधर से लाइट आ रहा है तो सबसे ज्यादा बड़ा इमेज बनेगा, जैसे जैसे ऐसे करेंगे इसका इमेज छोटा होते जाएगा। तो ये बेसिकली है ना एंगल ऑफ इंसिडेंट को है ना रिप्रेजेंट करता है। आएंगे हम लोग लास्ट में कंक्लूडेड फॉर्म में, मैं बताने वाला हूं, है ना, सारी चीजें एक मर्ज फॉर्म में, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, द नेक्स्ट इज ना पिन होल कैमरा। देखो पिन होल कैमरा क्या होता है बाबू, पिन होल कैमरा के बारे में हम बताएंगे, है ना। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा, नॉट रियली, इफ वी जस्ट वीज टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। देखो आपको लगता है कि कैमरा बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को क्या होगा, आवश्यकता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहो तो अपना कम बजट में भी क्या कर सकते हो, पिन होल कैमरा बना सकते हो। अब पिन होल कैमरा कैसे बनता है वहां ना, देखो यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5 के माध्यम से ये बताना चाहे, टेक अ 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन देम, cut open one side of the each boxes on the opposite face of the larger boxes, make a small hole in the middle, in the smaller box cut out from the middle a square with a side of 5 to 6 centimeter, cover this open square in the box with tracing paper, translucent paper। देखो बेसिकली होता है क्या ना
कि एक बड़ा लो, है ना, एक बड़ा क्या लो, एक लकड़ी का सीट लो और उसके अंदर एक छोटा क्या करो, जैसे पेन में लीड रहता है ना, रे पेन में लीड रहता है, उसी तरह से उसको क्या करना है ना, रखना है और बीच में क्या करना है, एक होल कर देना है। अब होल करोगे तो इधर से उधर, और होल में क्या करना है बेसिकली बाबू, होल में एक है ना ट्रांसलूसेंट पेपर लगा देना। क्या लगा देना है? ट्रांसलूसेंट पेपर, जिससे लाइट है ना क्लियरली तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत क्या कर सके, पास हो सके, हमको दिखाई दे सके। ठीक है, जैसा कि देखो पिक्चर में बताया है। ठीक है, होल्डिंग द पिन होल कैमरा, look through the open face of the smaller box. You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant object like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the object you wish to look at through योर पिन होल कैमरा रे आर इन ब्राइट सनसाइन। देखो क्या करना है ना कि आपको एक ब्राइट सनसाइन में छोटा सा एक होल के माध्यम से आपको एक बिल्डिंग को देखोगे तो ही दिखाई दे देगा। ठीक है, बस उसको क्या करना है, एकदम नजदीक रखना है। अब नजदीक रखोगे तो क्या क्या दिखाई देगा, जैसे क्या करना है तुम लोग कि एक बड़ा सा कैसा है ना पेपर ले लो, ऐसा पेपर ले लो और एक कहीं से यहाँ से क्या कर लो, पिन होल कैमरा बनाने का मतलब क्या है, एक यहाँ से इसको क्या करो, ऐसा कोई भी तुम ऐसा सरफेस से कोई भी तुम या लकड़ी या फिर कोई भी कार्डबोर्ड ले लो। अब कार्डबोर्ड के बीच में क्या करो, बीच में तुम एक होल कर दो। अब ऐसे अगर देखोगे ना कागज को सटा करके तो तुमको वो सारा बिल्डिंग का जो है ना नजारा दिखेगा, जो है ना सामने दिखाई दे रहा है खुली आंखों से। ठीक है, समझ में आया? हाँ देखो पिन होल कैमरा यही बोलता है। ठीक है, tracking paper pasted on the other end, are these pinhole images different from the shadow? Look through your pinhole camera at vehicle and people moving on the road is bright sunset। हाँ पे क्या देखो, पिन होल कैमरा से जो है ना धूप में एकदम देखो कि लोग सड़क पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गाड़ियां चल रही है। तो ये सारी चीज क्या करोगे, देखो डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा shows the color of the object on the other side, or the image erect or अपवर्ड ना अपसाइड डाउन। सरप्राइज सरप्राइज, देखो अपसाइड डाउन तो दिखेगा, कभी कभी होता है ना कि है ना अगर विजिबल अच्छे से विजिबिलिटी नहीं होगा तो ये अपवर्ड और राइटवर्ड का मामला हो जाएगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिन होल कैमरा। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप, है ना सेटअप फॉर दिस। वी जस्ट नीड अ लार्जर शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडिल। Hold the seat up in the sun and let its shadow fall on the clear area. Do you see the smaller circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard seat? Look at these pinhole images for the sun when an eclipse is visible from your location। देखो ये पिन होल कैमरा बाबू, एक बड़ा सीट लो, है ना बड़ा सीट लो, उससे जब सोलर इक्लिप्स होता है तो उसको देखता है लोग, है ना कि चांद अभी कितना ऐसे दिखता है पिन होल कैमरा से। ये है ना हम लोग को बेसिकली डायरेक्ट नहीं देखा जाता है ना, जब सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण लगा हुआ रहता है तो डायरेक्टली इसीलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि उसमें बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं, जब पिन होल कैमरा से देखोगे एक क्या करो, एक पतला सा एक बड़ा सा सीट ले लो और उसमें बीच में होल कर दो, होल को है ना दो दो होल कर दो, दोनों आंख से देखोगे तो तुमको क्या होगा, तुमको बेसिकली आई पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। नहीं तो गांव वाँव में देखते हैं कि लोग थाली वगैरह या फिर बड़ा सा परात में पानी रख करके और क्या करते हैं, पानी में देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कितना लगा हुआ है। ठीक है, तो वो भी एक तरीका है, जस्ट लाइक अ पिन होल कैमरा। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि लुक एट दिस पिन होल इमेजेस फॉर द सन एंड एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द eclipse is to occur. Look at the images as eclipse begin. You will notice a part of images of the sun gradually becoming darker as the eclipse start, है ना। आप उसमें देखोगे कि धीरे धीरे जब सोलर इक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है तो वो कैसे डार्क हो जाता है धीरे धीरे, और फिर से जितना देर लगा रहेगा उतना देर डार्क होगा और जब खत्म हो जाता है तो फिर से साइन करना चालू कर देता है। तो पिन होल देखो बाबू, तुम लोग को ये एक्सपेरिमेंट बताना चाहता है कि पिन होल क्या है। पिन होल कैमरा के माध्यम से आप लोग जब लगे तो एक्सपेरिमेंट करना, है ना। नेक्स्ट देखो कहता है कि नेवर ओवर ना लुक डायरेक्टली एट द सन। देखो हम लोग को कभी जो है ना डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए, जब क्या होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है तो। ठीक है,
क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आईज। ठीक है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर समटाइम when we pass under a tree cover with large number of leaves, we notice a small patches of sunlight under it, and these circular images are in fact pinhole images of the sun. The gap between the leaf act as a pinhole. This gap are all kind of irregular shape, but we can see circular images of the sun. Try to locate image of the sun when an eclipse occur next. That could be so much fun, है ना? देखो, अगर कहीं तुमको ऐसा देखना है, नेचुरल देखना है, तो पिन होल कैमरा बहुत घने जंगल में चले जाओ, है ना? घने जंगल में चले जाओ, या घना पेड़ वैसा हो पत्ती वाला, जो क्या को जहां से कुछ कहीं से एक लाइट मिसिंग होकर के नीचे आता है ना, एकदम ब्राइटेस्ट सन में जाओ तुम, है ना, एकदम सनी डेज में, जिसको गर्मी का दिन है ना, और देखो कि वहां से एकदम इतना घना पत्ती है उसका कि वो कहीं से अगर लाइट आएगा ना बाबू, तब वहां से सूर्य की रोशनी को तुम क्या करोगे, है ना, जस्ट लाइक पिन होल कैमरा की तरह क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये कहीं कहीं होता है ना, जंगलों में ज्यादातर देखो, ये जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है ना, वहां पे ये सारा चीज देख सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं बूझो, आ गया बूझो। Bujo has his thought. We saw upper side down images of the people on the road with our pinhole camera. What about the image of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? Paheli has another thought. Surely all this result that we are saying formation of shadow and pinhole images are possible only if light move in a straight path. देखो, ये कहता है ना कि आप अगर पिन होल कैमरा कैसे देख सकते हो, एक कागज में होल करके किसी भी चीज को आप कैसे देख सकते हो, क्योंकि लाइट इज, है ना, ऑलवेज पासिस, है ना, इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पास करता है? सीधी रेखा में, जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट इज ऑलवेज पासिस इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर, स्ट्रेट लाइन में पास करता है। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 6 में, ये देखो एक्टिविटी इतना ज्यादा क्यों दिया हुआ है? एक्टिविटी बाबू इसलिए दिया रहता है क्योंकि आप थोड़ा बहुत है ना, किया भी करे भी। देखो आज के बच्चे लोग बहुत क्या हो गया है ना, आलसी हो गया। क्या सर, बना बनाया दे दीजिए, खा लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो एक्टिविटी किया करो। एक्टिविटी करने से माइंड, और देखो माइंड तो है ना तुम्हारा डेवलप होगा, और क्वेश्चन पूछने की क्षमता तुम में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। ठीक है, let us use a piece of pipe or a long rubber tube, light a candle and fix it on a table at one end or of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle through the pipe. जैसे एक यहाँ पे कैंडल जला दो ऐसे, और क्या करो रे, दूसरा यहाँ पे क्या करो तुम, बड़ा सा पाइप से देखो, ऐसे देखो। ठीक है, कुछ दूरी पे रख के ऐसे देखो, तो क्या दिखाई देगा तुमको? अरे दिखाई देगा, हाँ बिल्कुल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो उसका होल होगा ना, होल में लाइट जहां से आएगा सरफेस से टकराते हुए हमारे आई पे, है ना, पड़ेगा। चूंकि देखो हम आएंगे उस पे भी, एक होते हैं, है ना, रिफ्रैक्ट, है ना, डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है ना, विवर्तन। विवर्तन देखो, इधर उधर लाइट मुड़ करके जाता है, लेकिन यहां से टकराएगा उधर, उधर से सीधा निकलेगा, फिर सीधा टकराएगा, फिर इधर निकलेगा। तो वो देखो, वो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है? बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बेसिकली डिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, आएंगे हम लोग लास्ट में। ठीक है, इज द कैंडल विजिबल? हाँ बोलता है कि, है ना, क्या कैंडल दिखाई देगा? बेंड, है ना, बेंड द पाइप एट लिटिल विथ व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। हाँ, जब थोड़ा बहुत क्या करोगे, बेंड करोगे, सीधा में तो देखो दिखाई नहीं देगा, थोड़ा इसको बेंड करोगे, है ना, ऐसे मोड़ोगे, तो देखो लाइट इधर से टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर टकराएगा, स्ट्रेट लाइन में टकराते हुए आपके आई पे, है ना, चला जाएगा। तो आप देखो इस पिक्चर में, देखो सीधे देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, इस तरीके से देखोगे, थोड़ा इसको बेंड करके देखोगे तो दिखाई देगा। ठीक है, कभी एक्सपेरिमेंट करना। टर्न द पाइप लिटिल टू योर, है ना, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट करोगे, है ना, इधर उधर करोगे, तो तुमको क्या होगा? बिल्कुल दिखाई देगा। कैन यू सी द कैंडल नाउ? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? दिस सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? हाँ, स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, क्या लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इस माध्यम से, है ना, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कर सकते हो आप, है ना, बता सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं कि
Uh, that is why when opaque object obstruct it shadow form अब देखो opaque ऑब्जेक्ट होगा तभी शैडो बनेगा क्योंकि लाइट पास नहीं होने देता है। क्या होता है? लाइट पास नहीं होने देता। देखो इसका जो है ना ये opaque ऑब्जेक्ट है, इसका अगर इधर से लाइट देंगे तो इधर क्या बनेगा? इधर शैडो बनेगा। क्यों? क्योंकि ये opaque ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है मिरर एंड रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन ठीक है। मिरर दर्पण और उससे परावर्तन ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन। We all use mirror at home. You look into the mirror and see your own face inside the mirror. What do you see is a reflection of your face in the mirror. We also see reflection of other objects that are in front of mirror. Sometimes we see reflection of tree, building and other object in the water of a pond or lake. देखो हम लोग जब देखते हैं कभी कभी कि ना तालाब के किनारे या झील के किनारे पेड़ लगे होते हैं बड़े बड़े, तो उसका देखो उसका कभी कभी छाया तुम कहाँ देखोगे? पानी में देखोगे। शैडो की बड़ा सा पेड़ क्या दिखाई दे रहा है मुझे? पानी में दिखाई दे रहा है। वो क्यों होता है बताओ? क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वहां से टकरा करके कहाँ जा रहा है? उसका एंगल पानी में जा रहा है ना। सोर्स ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है और इंसिडेंट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होकर के वाटर में जाता है, पानी में जाता है, इसी वजह से वहां पानी में क्या बनता है? इमेज बनता है ना। और हम लोग को जो आसपास वहां पे पेड़ पौधे हैं वो हमें पानी में भी दिखाई देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट कहते हैं कि एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। आस्क one of your friend to hold a mirror in his or a hand at corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on just your finger and with a small gap between them, so that you can get a beam of light direct and the beam of torch light onto the mirror and that your friend is holding. Do you see a patch of light on अदर साइड? देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे ये टॉर्च है तो देखो वहां पे मिरर लगा दी। हम अगर इस एंगल से 60 डिग्री से अगर उस पे टॉर्च मार रहे हैं, ठीक है, टॉर्च का जब लाइट इंसिडेंट होगा तो वो उतना ही एंगल से क्या करेगा बाबू? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा? है ना, सामने जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट माने स्क्रीन है, वो तो दिखाई देगा। दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो देखो एक दोस्त है और एक दोस्त मिरर लिए हुए क्या है? खड़ा है। अब इस एंगल से इस पे मार रहा है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के कहां पड़ रहा है? इस पे, है ना, पड़ रहा है। ठीक है, दूसरे तीसरे मित्र पे पड़ रहा है। ठीक है, एडजस्ट देखो आगे हम लोग देखेंगे, है ना। आगे क्या कहता है? डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च ना ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग, है ना। तुम्हारे मित्र क्या पकड़ के रखेंगे? पकड़ के रखेंगे। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैचेस ऑफ लाइट फॉल ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। जो दूसरे फ्रेंड है उसके लाइट का पैचेस क्या होगा? लाइट का पैचेस उस पे पड़ने वाला है। ठीक है, और देखो और क्या कहते हैं? दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। हाँ, जैसे जैसे ये डायरेक्शन चेंज करेंगे मिरर का, यहां से तो लाइट दे रहे, अब जैसे जैसे मिरर का डायरेक्शन इधर उधर करेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली, है ना, उसका जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी उसका उसी एंगल से चेंज होगा जिस एंगल से उस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, here is an activity that shows light traveling along a straight line and getting reflected from a mirror। अब क्या होता है ना कि देखो लाइट तो हम लोग जानते ही है कि स्ट्रेट लाइन में फॉलो करते हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो टकरा करके वापस चला जाएगा, उसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किससे होता है? यहाँ पे और भी पढ़ना है, साइनी मटेरियल से होता है ना। जो सबसे ज्यादा चमकदार होता है उससे, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्टेड रे, है ना, जितना देंगे उतना क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और देखो ओपेक ऑब्जेक्ट से बहुत कम निकलते हैं, फिर ट्रांसलूसेंट से और भी कम निकलेगा, है ना, थोड़ा बहुत उससे ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, वो तो पार हो जाता है ना। Fix a comb on the side of a larger thermocol set and a fix of a mirror on the other side. Spread a dark color sheet of a paper between the mirror and comb. Uh, Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch, the comb. And what do you observe? Do you
get a pattern similar to that shown in figure 11.9. This activity gave us an idea of the manner in which light travel and get है ना रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ मिरर। देखो होता है क्या ना कि आप एक देखो एक इधर क्या रखो कॉम रखो कॉम और उधर एक आईना रख दो। अगर हम लोग यहां से लाइट दे रहे हैं ठीक है तो वहां से लाइट दे रहे थे इधर एंगल से देंगे ना तो देखो ये वाला इसका तो इमेज बनेगा ही। कॉम का देखो कॉम रहता है तो इसका इमेज बनेगा ऐसे दांत निकला हुआ रहता है उसका और इधर से टकरा कर जब इधर टकराएगा तो जस्ट लाइक ऐसा बीम बनेगा एक नेट लाइक बीम बनेगा जो कि आप लोग इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इसको देखो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि नेट लाइक बीम बनेगा। कैसा बीम बनेगा नेट लाइक बीम बनने वाला है ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो इसको देख सकते हो कि नेट लाइक क्या बनेगा बीम बनने वाला है ठीक है। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर ठीक है। गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर वो मिरर से टकरा करके वापस है ना उधर से क्या है ना सरफेस पे दिखाई देगा ठीक है। तो कभी ये सब ट्राई किया करो आप लोग ठीक है। नेक्स्ट इज समरी। समरी पे हम लोग आएंगे ओपेक्यू ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। देखो अब एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि लाइट को क्या करता है बाबू लाइट को पास नहीं होने देता है। लाइट को पास नहीं होने देगा इसी वजह से तो क्या होता है ना ये इसमें बहुत अच्छा शैडो बनता है। क्या बनता है इसमें शैडो बनेगा। कैसा बनेगा शैडो बनेगा क्योंकि लाइट क्या होता है बाबू पास नहीं करने देता है ठीक है। अच्छा शैडो बनेगा। शैडो तो इसमें भी बनेगा है ना। देखो ट्रांसपेरेंट में तो शैडो बनेगा ही नहीं क्योंकि लाइट है ना पास कर जाएगा ठीक है इधर से उधर पास कर जाएगा लाइट तो इसमें तो इमेज बनेगा नहीं इसमें है ना सॉरी इमेज नहीं शैडो नहीं बनेगा। शैडो तो इसमें बनेगा अच्छा और इसमें भी शैडो बनेंगे ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ light to pass through them and we can see through this object clearly। देखो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में तो बताए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में ये क्लियर लाइट क्या करता है बाबू पास करता है। इसी वजह से हम लोग है ना इस पार से उस पार फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड वी सी है ना इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वी कैन सी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड है ना क्लियरली है ना वेरी मच क्लियरली एकदम क्लियर हम लोग एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं ठीक है। उसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। ट्रांसल्यूसेंट तो देखो जैसे देखो इसका एग्जांपल ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल याद रखना कि तेल लगा हुआ कागज या है ना बटर पेपर है ना मक्खन लगा हुआ कागज ये जरूर याद रखेंगे। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या करते हैं है ना पूछा जाता है ठीक है। Shadow of form when an opaque object come in the path of light। अभी तो बताए कि देखो शैडो कब बनता है जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आता है यानी प्रकाश के रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जब देखो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है जब ये प्रकाश के रास्ते में आएगा तो इसका इमेज बनेगा सॉरी इमेज बार बार बोल दे रहा हूं शैडो बनेगा। क्या बनेगा शैडो बनेगा दूसरे साइड में ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं शैडो आर फॉर्म व्हेन ये तो हो गया। पिन होल कैमरा कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल एंड कैन बी यूज्ड टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट ठीक है। अब देखो पिन होल कैमरा से हम लोग क्या कर सकते हैं कैन बी मेड विद सिंपल मटेरियल। हम लोग देखो बहुत सिंपल मटेरियल से बाबू पिन होल कैमरा बना सकते हैं। तो मैं क्या ना कार्डबोर्ड का सीट ले लो और उसमें एक होल कर दो है ना और उसमें क्या करो एक पेपर लगा दो ठीक है। पेपर लगा दो या नहीं भी लगाओ तुम ठीक है। अगर बड़ा होल करना है तो उसमें पेपर लगा दो ठीक है। और क्या करो एक और दूसरे क्या करो एक और दूसरे उसमें सीट में क्या करो डाल दो जैसा कि देखो ये पिक्चर में दिखाया था पिन होल कैमरा ठीक है। अब पिन होल कैमरा में देखो ये वाला एक होल किया था दूसरा अब ये दूसरा वाला सीट क्या कर दिया बाबू इसमें क्या कर देता है डाल देता है। अब पिन होल यहाँ पे क्या करता है व्हाइट सीट लगा देता है और पिन होल कैमरा के माध्यम से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या देख सकते हैं अरे है ना आसानी से देख सकते हैं। इमेज एज द सन ब्राइटली इट्स ऑब्जेक्ट। हाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सनी सोलर इक्लिप्स लगता है उसको भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं ठीक है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ लाइट देखो लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बट देखो यहाँ एक याद रखना कि डिफ्रैक्शन है ना जिसको हिंदी में विवर्तन बोला जाता है ना। जैसे कि देखो उस उधर कोना में है ना अंधेरा है तो कोना में अंधेरा है उधर से अगर सूर्य की रोशनी पड़ रहा है तो यहाँ एक मिरर रख देंगे। मिरर नहीं छोड़ दो कोई भी यहाँ पे है ना कोई भी सरफेस है तो साइन करके यहां से जब टकराएगा इधर से सामने तो इधर ये जैसा सरफेस अगर ऐसा है कर्व है तो इधर से टकरा कर इस कोने में जा सकता है कि नहीं जा सकता है बिल्कुल जा सकता है। अब अगर वहां कर्व सरफेस है तो वहां से टकरा करके उधर भी तो जा सकता है। इसी वजह से देखो ये क्या रहता है रूम बाबू
है ना। रूम देखो, रूम अगर खिड़की है ना एक साइड है तो रूम पूरा देखो, अगर देखोगे तुम लोग ना कि खिड़की, अगर खिड़की तो एक ही दीवार में रहता है, लेकिन पूरा रूम क्यों है ना जो है ना प्रकाश में रहता है ना, लाइटेड रहता है, बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके कारण? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण पूरा रूम है ना इंजोर उसको लाइटेड रहता है, प्रकाश में रहता है जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। खिड़की तो एक ही साइड में होता है। आप पूरा रूम देखोगे ना कि पूरा रूम लाइटेड है, क्यों? क्योंकि यहां से टकराया, वहां गया, इधर से टकराया, वैसा। तो वो देखो, वो शेप है ना, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस से टकरा रहा है, ठीक है, और कितना एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जनरली तुमको देखना है ना, तो एक रूम से एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब आएंगे एक्सरसाइज में बाबू। देखो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कुछ कहता नहीं है कि रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो द मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड। एक देखो, ये इसको रीअरेंज करना, ओपेक्यू को, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट को, ठीक है, शैडो को, ठीक है। तो ये इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओपेक्यू कहाँ है ना, किसके साथ आएगा, शैडो किसके साथ आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। Classify the object or material given below and as opaque, transparent or translucent and luminous or non-luminous। तो ध्यान से सुनेंगे, कौन है ना ओपेक है, कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ट्रांसलूसेंट है, कौन ल्यूमिनस है, कौन नॉन ल्यूमिनस है। देखो 4-5 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। फिर से एक बार यहाँ पे आएंगे बाबू, है ना, जैसे कि तीसरा। अब चौथा में देखो, एक ल्यूमिनस आया था, एक नॉन ल्यूमिनस आया था, ल्यूमिनस, ठीक है, और एक नॉन ल्यूमिनस आया था, ठीक है। इसको भी करते चलेंगे, नॉन ल्यूमिनस, है ना, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस आया था। और कौन आया था? एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, तो 3 हो गया, ओपेक्यू हो गया, ठीक है। अब देखो बाबू, यही 5 चीज है इस चैप्टर में। एक तो ट्रांसपेरेंट, जिससे इजिली क्या हो सकता है, लाइट पास कर जाएगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ओपेक्यू विच इज है ना, विच डू नॉट पासेस, है ना, पासेस लाइट, है ना, वो लाइट पास नहीं करता है। ट्रांसलूसेंट पासेस बट नॉट, है ना, क्लियरली, वो क्लियरली पास नहीं करता है, वो दिखाई तो देगा बट क्लियरली नहीं करेगा, कंप्लीटली पार्शियली पास करता है इसमें। अब एक ल्यूमिनस, ल्यूमिनस वन हु है ना, वन हु इज ऑल लाइट, देखो किसके, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, दैट इज ल्यूमिनस। एंड नॉन ल्यूमिनस, दैट इज, है ना, विच डू नॉट हैव ऑन लाइट्स, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको नॉन ल्यूमिनस बोला जाता है। अब आएंगे देखो हम लोग एयर। एयर क्या होगा? एयर जाहिर सी बात है कि ट्रांसपेरेंट होगा बाबू। हवा में हम लोग कहीं भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। वाटर, वाटर में देखो, वाटर भी बाबू बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट माना जाता है। अब गंदा पानी है तो गंदा पानी में दिखाई देगा नहीं, लेकिन आइडियल कंडीशन में वाटर इज ट्रांसपेरेंट, है ना। अ पीस ऑफ रॉक, अ पीस ऑफ रॉक क्या होगा? अ पीस ऑफ रॉक दैट इज ओपेक्यू, क्या होगा? ओपेक्यू, है ना, विच डू नॉट पास लाइट, ठीक है, जो लाइट पास नहीं होने देता या नहीं होता है जिससे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं एसिड ऑफ एल्युमिनियम, ये भी क्या होगा? ये भी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। मिरर, देखो मिरर डिपेंड करता है बाबू कि कैसा मिरर है ना, मिरर कांच कैसा है ना। मिरर मतलब होता है दर्पण, ठीक है। दर्पण से देखो, दर्पण से लाइट क्या करता है बाबू? पास नहीं होता है, दैट इज ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, इधर से उधर आर पार नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होगा, है ना। वुडन कैसा होगा? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। अ शीट ऑफ पॉलीथीन, अ शीट ऑफ पॉलीथीन, देखो अ शीट ऑफ पॉलीथीन में क्या हो सकता है? शीट ऑफ पॉलीथीन में ट्रांसलूसेंट आ सकता है। क्या आ सकता है? ट्रांसलूसेंट आ सकता है, ठीक है। ट्रांसल्यूशन बोल सकते हैं एसिड ऑफ पॉलीथीन में। हाँ, सीडी, सीडी क्या आ सकता है? देखो बाबू, सीडी तो ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है ना। स्मोक कैसा होगा? स्मोक में ट्रांसलूसेंट होगा, दिखाई तो देता है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता है। शीट ऑफ प्लेन ग्लास, है ना, देखो शीट ऑफ प्लेन ग्लास में तो ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें कहीं से कोई दो, है ना, वो चीज नहीं है। कैसा होगा? शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट, देखो ग्लास बोल दिया, कांच बोल रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट देखो कहते हैं कि फॉग, फॉग में देखो कोहरा, कोहरा जिसको बोलते हैं बाबू, ये होता है, ये बेसिकली होता है कोहरा। देखो कोहरा क्या होता है पता है? ये ओपेक्यू होता है, कोहरा में दिखाई नहीं देता है ना। तो कोहरा याद रखेंगे, फॉग मींस ओपेक्यू। अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ये भी ऑब्जेक्ट है ना, ओपेक्यू होगा। क्या होगा?
ऑपेक्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जाहिर सी बात है कि ये भी ऑपेक्यू होगा, छाता छतरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब, लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब कैसा होगा, ये ट्रांसलूसेंट होना चाहिए। ठीक है, उससे इधर से उधर तो दिखाई देता है लेकिन बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, वॉल है ना, दीवार, तो ये ओपेक्यू हो जाएगा बाबू। ठीक है, देखो ये फ्लोरेसेंट, देखो इसमें इसमें भी आ सकता है लाइट फ्लोरेसेंट, ये है ना, ये ल्यूमिनस बॉडी में आ सकता है। किस में आ सकता है, ल्यूमिनस बॉडी में आ सकता है ना, ल्यूमिनस बॉडी में आ सकता है, इसको ल्यूमिनस बॉडी में भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहता है अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, देखो अ शीट ऑफ कार्बन पेपर में क्या आ सकता है बाबू, कार्बन पेपर में इधर से उधर दिखाई देता है, देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, ये ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, कार्बन पेपर में ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है, तभी तो इधर से उधर क्या करता है, कलर करेंगे तो इधर से उधर क्या हो जाता है, छप जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, देखो द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, देखो द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, तो जाहिर सी बात है कि ये लुमिनस होगा, होगा लुमिनस। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग, है ना, अ वायर मेस, अ वायर मेस देखो ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ओपेक्यू भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है बाबू की कैसा है वायर। ठीक है, वायर देखो वायर मेस ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, ओपेक्यू भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, किरोसिन स्टोव, देखो किरोसिन स्टोव तो जाहिर सी बात है कि क्या हो सकता है बाबू, ये इसको ल्यूमिनस में भी ना रख सकते हैं, और किस में रख सकते हैं, इसको ओपेक्यू में भी रख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जलता भी है और एक देखो इसका इमेज भी बनता है ना, क्यों, क्योंकि ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखो सन, सन किस में आएगा, सन तो ल्यूमिनस बॉडी में आएगा, है ना, किस में आएगा, ल्यूमिनस में। और देखो जो एक लास्ट है फायर फ्लाई, फायर फ्लाई देखियो, देखो ये जो है ना बाबू, ये ओपेक्यू है। क्या है, फायर फ्लाई, ये ओपेक्यू है, क्या है, ओपेक्यू है। एक आएगा मून, देखो मून कैसा है, नॉन ल्यूमिनस है, कैसा है, नॉन ल्यूमिनस है। देखो ये अपना, इसके पास कोई लाइट्स नहीं है, ये लाइट्स किससे लेता है, सन से लेकर के साइन करता है, चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप that you would give a circular shadow if held one way, had rectangular shadow if held in another way। देखो अगर कोई भी आप ऐसा सीट लिए हो, रेक्टेंगुलर लिए हो, तो ऐसा सीट अगर सामने हम रख देंगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि पीछे रेक्टेंगुलर बनेगा, लेकिन जब तुम ऐसे करके रखोगे ना, ऐसे करके रखोगे शैडो में, तो रेक्टेंगुलर नहीं बनेगा, है ना, वो सरफेस पे रेक्टेंगुलर नहीं बनेगा, उसका शेप क्या करेगा बाबू, वेरी करेगा। ये सब एक्सपेरिमेंट आप लोग करके देखा करो, है ना, करके जब देखोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ से क्या करके, है ना, तुमको एंगल पता चलेगा कि कितना एंगल रखने से कितना, है ना, जीरो बन जाएगा, है ना। तो ऐसा भी कंडीशन आता है कि आप इस एंगल से रख रहे हैं, ये है ना रेक्टेंगुलर, लेकिन कैसा भी एंगल से रखेंगे ना तो इसका इमेज क्या हो सकता है, इसका शैडो बेसिकली गोल बन जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस एंगल से आपने क्या कर रखा है ना, वो क्या सीट को रखा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट यू, है ना, सर्कुलर शैडो इफ हेल्ड वन वे, रेक्टेंगुलर शैडो इफ हेल्ड अनदर वे। देखो वही चीज है कि आप कभी, है ना, इससे, है ना, रेक्टेंगुलर शैडो बना लो, है ना, सर्कुलर शैडो बना लो, और भी, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व, कर्व का भी सरफेस तुम क्या कर सकते हो, कर्वियल भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो कहते हैं लास्ट है, in a completely dark room if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror। देखो अगर आप क्या करोगे, कंप्लीटली डार्क रूम में जाओगे, है ना, शीशा भी लेकर के जाओगे, तो क्या होगा, तुमको दिखाई देगा क्या, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं है। अगर कहीं से लाइट आएगा, है ना, टॉर्च वगैरह भी होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, है ना, कहीं से है ना थोड़ा बहुत भी लाइट आएगा तो हम मिरर से रिफ्लेक्ट करके उस रूम में क्या कर सकते हैं बाबू, चीजों को देख सकते हैं, लेकिन लाइट ही नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, दैट वी कैन नॉट सी इन अ डार्क रूम बिकॉज देयर हैज नो लाइट्स। क्या है, वहां पे लाइट्स नहीं है। तो ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर में थोड़ा सा एक बार लास्ट में समराइज कर देता हूं, ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे।
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू, ट्रांसलूसेंट, है ना, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। लाइट तो यही करता है, किसी चीज को हम लोग देखने में, है ना, हेल्प होता है, उसी को लाइट कहा था। शैडो, है ना, जो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट से देखो, है ना, लाइट अगर हम एक साइड से दूसरी साइड अगर देते हैं तो वो कंप्लीटली क्या कर देता है ना, एकदम रोक देता है ना, पास नहीं होने देता है, उसी से क्या बनता है, शैडो बनता है। और लास्ट में देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन कोई भी, है ना, लाइट क्या करता है जब इंसिडेंट होता है तो कोई भी सरफेस से, है ना, टकराने के बाद जो टकरा करके वापस लौटता है, दैट इज कॉल्ड, है ना, रिफ्लेक्शन। देखो बाबू यहाँ पर रिफ्लेक्शन में तुमको एक चीज और बता देता हूं। देखो ये बेसिकली ये होता है क्या, ये होता है ना, ये एक्सिस होता है और ये देखो नॉर्मल होता है, क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये आई देखो, आई यहां से आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, और ये देखो रिफ्लेक्टेड रे है ना, यहां से जा रहा है। तो ध्यान रहे बाबू कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि आई ये हुआ, अब ये देखो ये वाला अगर कोई पूछेगा तो अब जितना आई है उतना ही क्या होगा, आर होगा। मींस इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, है ना। जितना इंसिडेंट एंगल है, सपोज कि 60 डिग्री से आया तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। ध्यान रहे कि जो एंगल बनाएगा ना बाबू, वो किससे बनाएगा, एंगल बनाएगा वो, है ना, इस जो है ना, ये नॉर्मल से बनाएगा, ये नॉर्मल है, क्या है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से बनाएगा। और नॉर्मल से क्या करना होता है, मेजर करना होता है। जैसे कि देखो अभी क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है ना, पूछा गया था रिसेंट में ही कि यहां से देखो, अगर देखो ये वाला क्या है बाबू, ये वाला है ना 60 है ना, ये वाला 60 है, तो ये वाला बताओ, ये वाला जो है ना, ये वाला कितना डिग्री होगा। तो ये वाला जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो इधर 90 और इधर 90। लेकिन ये वाला बोलेगा तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये दो चीज को आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। बाद बाकी ट्रांसपेरेंट तो हो गया, ओपेक्यू हो गया, ट्रांसलूसेंट, देखो ये सारा एग्जांपल, इसका जरूर याद रखना, है ना, बटर, है ना, बटर पेपर, बटर पेपर मतलब, है ना, जो तेल लगा हुआ पेपर होगा, ऑयली पेपर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ल्यूमिनस तो समझते हो कि जिसके पास अपना लाइट होता है उसको ल्यूमिनस बॉडी बोला जाता है। एंड नॉन ल्यूमिनस, है ना, विच इज, है ना, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट्स, ठीक है, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस। में दो चार एग्जांपल याद रख लेंगे, है ना, एक्सेप्शन वाले, जुगनू, जुगनू का नाम सुना है ना, जुगनू के पास क्या होता है, वो अपना लाइट्स होता है, वो ल्यूमिनस बॉडी होता है, क्या होता है, जुगनू, जो रात में चमकता है ना जुगनू, उसी को क्या बोलते हैं, जुगनू, ठीक है। अब ऑटोमेटिक चमकेगा, उसके जो है ना एक ऐसा लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, उसी की वजह से वो चमकता है, ठीक है। तो ये इसमें याद रखेंगे कि जुगनू क्या होता है, ल्यूमिनस बॉडी होता है, ठीक है। और देखो ये तो है ना ओवरऑल, है ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगले चैप्टर में हम लोग एक नए, है ना, तरीके से, है ना, मिलेंगे, नए, है ना, दूसरे क्लास में मिलेंगे और नए ऊर्जा और उमंग के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए, है ना, इसको आप लोग क्या करोगे, एक दो बार देखते रहोगे, यूट्यूब पे भी देख लोगे, ठीक है, उससे ज्यादा, है ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, है, तब तक के लिए, है ना, धन्यवाद, और खूब मन से पढ़े, ठीक है।